जी स्टूडेंट्स, मिल्कन और ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स। सबसे पहले एग्जांपल 12.5 स्टूडेंट ये मिल्कन से रिलेटेड है। इसमें उसने बोला जी कि इन मिल्कन और ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एन ऑयल ड्रॉप ऑफ मैस 4.9 इंटू 10⁻⁻15 kg इज़ बैलेंस्ड एंड हेल्ड स्टेशनरी। उसको हमने बैलेंस किया है और उसको स्टेशनरी बनाया है बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, दो प्लेट्स के दरमियान। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 750 वोल्ट एंड द स्पेसिंग बिटवीन दैम, प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो कितना है 5 मिलीमीटर। तो कैलकुलेट द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट, Q आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमने अभी फार्मूला बनाया Q इज़ इक्वल्स टू mg/d/v। तो स्टूडेंट मैथ की वैल्यू भी आपको गिवन है, ठीक है। आपको G की वैल्यू 9.8 पता है, D की वैल्यू आपको 5 इंटू 10⁻³ गिवन है और V की वैल्यू 750 होती है। तो इस तरह स्टूडेंट ये आपके पास आंसर क्या आएगा 3.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 12.6 है आपके एक्सरसाइज का। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E मालूम करनी है। रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल, आपने एक पार्टिकल को सस्पेंड करवाना है जिसका मैस आपको गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻6 kg एंड चार्ज, और उस पार्टिकल पे चार्ज कितना है 1 माइक्रो कूलम, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा ये। बिटवीन टू प्लेट 10 सेंटीमीटर अपार्ट, और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है D वो 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर है। तो स्टूडेंट अभी आपने टॉपिक में सीखा कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आपको रोकना है दो प्लेट्स के दरमियान तो आपको इलेक्ट्रिक फ़ोर्स को इक्वल करना होगा किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट QE, और इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का वेट के बराबर, और वेट क्या होता है mg। तो यहाँ से स्टूडेंट आप Q को जाके इस साइड पे डिवाइड कर लें तो E इज़ इक्वल्स टू mg/Q आ जाएगा। तो स्टूडेंट वैल्यू पुट करें तो यहाँ पास आंसर क्या आएगा 9.8 न्यूटन पर कूलम। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो ये भी आपने लाजमी इसके साथ ही ट्राई करना है। जी स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 8 एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, लेकिन देखें इसमें इसने बोला है कि मिल्कन और ड्रॉपलेट में हमने और ड्रॉपलेट को इंट्रोड्यूस किया है बिटवीन टू फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, और उन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस स्टूडेंट आपको जो गिवन है, ठीक है, जो सेपरेशन गिवन है स्टूडेंट वो कितनी है 5 मिलीमीटर। इसके लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है 780 ताकि वो पार्टिकल क्या कर जाए, वो स्टेशनरी हो जाए। अब उसने कहा जी कि द प्लेट वोल्टेज इज़ स्विच्ड ऑफ, हमने बैटरी को ऑफ़ कर दिया एंड सिलेक्टेड ड्रॉपलेट इज़ ऑब्जर्व टू फॉल, और अब हम चाहते हैं कि जो हमारा सिलेक्टेड ड्रॉपलेट है वो क्या करे, फॉल करे। मेजर डिस्टेंस ऑफ 1.50 मिलीमीटर, और हमने देखा कि वो जो पार्टिकल है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें, यहाँ पे याद रखिएगा कि आपने दो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, एक है डिस्टेंस बिटवीन प्लेस जिसको आप D से लिखेंगे, और जो डिस्टेंस कवर है उसको आप लिखेंगे S के साथ 1.50 मिलीमीटर। तो ये आप मिली की वैल्यू लगाएं, और कितनी देर के लिए आपने ऑब्ज़र्व किया 11.2 सेकेंड के लिए। डेंसिटी ऑफ द ऑयल वो भी गिवन है आपको, विस्कोसिटी B ये आपको वैल्यूज़ की भी गिवन है। आपको फाइंड करने हैं मैस एंड चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। तो स्टूडेंट इसमें कैलकुलेशन में देखें, सबसे पहले मैस ऑफ द ड्रॉपलेट का फार्मूला हम लोगों ने बनाया था कि मैस इज़ इक्वल्स टू होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और स्टूडेंट वॉल्यूम हमने क्या लिखा था कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है किसी भी स्फेरिकल बॉडी का 4/3 πr³। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे आप मालूम करेंगे जो हमारे पास है रेडियस।
अब रेडियस मालूम करने के लिए स्टूडेंट हमने फार्मूला बनाया था स्टूडेंट कि आर स्क्वेयर इज़ इक्वल्स टू 9 ईटा वी टी ओवर 2 rho जी है। इसका आप स्क्वेयर रूट ले लें स्टूडेंट। यहाँ पे देखें आपको 9/2, इसके अलावा ईटा की वैल्यू भी आपको गिवन है, जी की वैल्यू 9.8 होती है, रो की वैल्यू भी गिवन है। स्टूडेंट जो आपको वैल्यू नहीं गिवन वो किसकी नहीं गिवन, वी टी की नहीं गिवन। तो स्टूडेंट इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप यूज़ करेंगे S इज़ इक्वल्स टू वी टी का फार्मूला, जैसे हमने अपने टॉपिक में भी यूज़ किया। तो वहाँ से आप वी टी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, S/T से। तो S भी आपको गिवन था, टी की आपको गिवन है, तो वो दोनों पुट करें। तो यहाँ से सबसे पहले तो आप टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करके रखें, फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब आप यहाँ पे दोबारा वापस 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू उसका आप लें क्यूब और मल्टीप्लाई कर दें उसको डेंसिटी के साथ, तो ये आपके पास मैथ आ जाएगा। और स्टूडेंट चार्ज फाइंड करने के लिए तो सिंपल हमारे पास इक्वेशन क्या है, mg/d/v। इसमें सब वैल्यूज़ हमें खुद ही गिवन है, तो आप वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.15 × 10⁻⁻19 कूलम। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग इसी टॉपिक के MCQs सीखेंगे।